जब बीजेपी जैसी कार्यकर्ता वाली पार्टी, काडर वाली पार्टी लड़ती है और जीतती है तो वो सिर्फ एक चेहरे के आधार पर नहीं जीतती, सिर्फ एक उम्मीदवार के चेहरे के आधार पर नहीं जीतती। उसके पीछे कार्यकर्ताओं की बहुत मेहनत होती है और उसके पीछे पिछले 5 साल में बीजेपी का जो काडर है, बीजेपी की जो पूरी टीम है जिसने इतनी मेहनत की है, उसकी मेहनत भी जो है काम आती है। तो इससे यह साबित होता है कि बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो ऐसा मानता है कि प्रवेश वर्मा ने कोई अपने अकेले बल पर अरविंद केजरीवाल को नहीं हराया है। इसके पीछे पार्टी की मेहनत है, इसके पीछे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की अपनी रणनीति है। पूरी पार्टी ने जोर लगाया, पूरी पार्टी ने धक्का मारा। पिछले 5 साल में पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार लगी हुई थी और उसका यह नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल हारे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति के चेहरे पर यह चुनाव नहीं जीता गया है। तीसरी बात, प्रवेश वर्मा की छवि एक कट्टर हिंदू नेता की रही है जो इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान मुसलमानों के बहिष्कार की भी अपील कर चुके हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शहर है और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका संदेश पूरे दुनिया में जाता है। बीजेपी के पास यह चॉइस थी कि वो दिल्ली के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए या दिल्ली की बेटी को मुख्यमंत्री बनाए। और मैं ये विश्लेषण आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको ये नई तस्वीरें दिखा देते हैं। रेखा गुप्ता अभी दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने के लिए पहुंची हैं। अब वो दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलेंगी। देखिए बैठी हैं, वीरेंद्र सचदेवा उनके साथ बैठे हुए हैं और अब वो सरकार बनाने का दावा दिल्ली के उपराज्यपाल के सामने पेश करेंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल इस दावे को स्वीकार करेंगे और उन्हें कल सरकार बनाने का न्योता देंगे। इस समय 3 चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक रेखा गुप्ता है जो सबसे ज्यादा प्रसन्न इस वक्त आपको दिख रही हैं क्योंकि उन्होंने खुद भी कभी यह सोचा नहीं होगा कि पहली बार ही चुनाव जीतने के बाद पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बना देगी। दूसरा चेहरा है जय पांडा का, जो वैसे तो उड़ीसा के नेता हैं लेकिन दिल्ली में बीजेपी के प्रभारी हैं। और वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो सामने बैठे हैं। इधर आप रविशंकर प्रसाद जी को देख रहे हैं जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया था बीजेपी ने नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए। बांसुरी स्वराज आपको दिखाई दे रही हैं बिल्कुल कोने में अपनी स्क्रीन पर, जो कि नई दिल्ली से सांसद हैं बीजेपी की। और आपको रामवीर सिंह विदुड़ी भी दिखाई दे रहे हैं जो कि दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। और ये सारे लोग इस समय उपराज्यपाल के आवास पर बैठे हुए हैं, उपराज्यपाल का इंतजार कर रहे हैं। और अब पार्टी औपचारिक रूप से रेखा गुप्ता सरकार बनाने का दावा उपराज्यपाल को पेश करेगी। रविशंकर प्रसाद जी के साथ में ओपी धनखड़ बैठे हुए हैं जो बीजेपी के ही पर्यवेक्षक बनाए गए थे।